मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के विवाद अब कांग्रेस की ही मुसीबत बढ़ाता दिख रहा है। नामांकन के मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा एक और वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर बातचीत होती दिखाई दे रही है। इस वीडियो में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हरीश चौधरी के बैठने को लेकर सुझाव देते नजर आते हैं। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी सीट से उठकर दूसरी सीट पर शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि इस वीडियो में जीतू पटवारी उन्हें वहीं बैठने को भी कहते नजर आए, लेकिन दिग्विजय सिंह दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह के हटने के बाद उसी जगह पर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी बैठते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा एक और वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है, जिसमें दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी के बीच तीखी बातचीत को लेकर चर्चाएं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था और हाथ जोड़ लिया था। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द होने के बाद जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कांग्रेस की, तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हुआ है जो चर्चा का विषय बन गया। और अब दिग्विजय सिंह जो बैठे हैं यहां पर देखिए, वो उठ के दूसरी कुर्सी में शिफ्ट होते हैं। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा चर्चा का विषय क्यों बन जाती है? ऐसा क्यों होता है कांग्रेस की पीसी में, जो एक मौका मिल जाए दूसरे पक्ष को चुटकी लेने का कह लीजिए, या फिर इस तरह की गुटबाजी की तस्वीरें सामने आ जाती हैं? हुआ क्या था? क्यों उठे दिग्विजय सिंह अपनी सीट से? बिल्कुल, देखिए ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको लेकर कांग्रेस की लगातार फजीयत हो रही है। ये मीनाक्षी नटराजन का जिस दिन नामांकन निरस्त हुआ था, उसके जस्ट बाद शाम को 7:30 बजे कांग्रेस ने पीसी बुलाई थी और अपना पक्ष रखा था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये 3 घटनाक्रम हुए जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहला घटनाक्रम, पहला वीडियो वायरल हुआ था, दिग्विजय सिंह को जीतू पटवारी ने बोलने के लिए, संबोधित करने के लिए कहा, उन्होंने साफ मना कर दिया। 2-3 बार जीतू पटवारी ने पूछा, लेकिन दिग्विजय सिंह तैयार नहीं हुए। उसके बाद दूसरा वीडियो सामने आया जो अब तक का सबसे विवादित वीडियो था। नोकझोंक का एक तरीके से, तनातनी जिसे कहें, हरीश चौधरी जो प्रदेश के प्रभारी और दिग्विजय सिंह के बीच वहां पर किसी बात को लेकर नजर आई। और दिग्विजय सिंह के तमाम समर्थक जो हैं कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर हरीश चौधरी का जो है वो इस पूरे मामले को लेकर विरोध किया। और अब तीसरा वीडियो सामने आ रहा है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी तब जीतू पटवारी माइक से मंच पर सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की एक पद्धति है, कांग्रेस में जितने नेता अगर एक हॉल के अंदर बैठे हैं, भले ही उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना है या नहीं करना है, वो सारे लोग जाके मंच पे बैठते हैं। वहां पर मंच पर अगर कुर्सियां नहीं होती तो आजू बाजू दाएं बाएं से कुर्सियां ले जाकर मंच पर रखी जाती हैं और वहां पे बैठते हैं। तो इसलिए जीतू पटवारी जो है वो कुर्सियां अरेंजमेंट करने में लगे हुए थे और उसी दौरान उन्होंने हरीश चौधरी की बैठने की व्यवस्था करने के लिए दिग्विजय सिंह को और अन्य वहां पे जो नेता मौजूद थे उनसे कोई बात कही। वो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसी बात से जो दिग्विजय सिंह का आप देखें एक तरीके से रिएक्शन है, वो उठकर दूसरी मतलब जो बाहर की तरफ कुर्सी रखी है वो उस पर जाकर शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए, नजर आए। और यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से प्रसारित हो रहा है और इस पे बीजेपी निशाना साध रही है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, कांग्रेस में लंबी खींचतान चल रही है। और ये बहुत हद तक जाहिर भी हो गया है। जैसे मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त हुआ, उसके बाद जो कुछ भी घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, पार्टी के नेतृत्व पे सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके के वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अब लगातार एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच आपसी समन्वय की बहुत ज्यादा कमी है, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की जो है वो बहुत ज्यादा कमी है। और ऐसे में कांग्रेस आने वाले समय में बीजेपी को कैसे टक्कर देगी, ये समझ पाना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि पहले तो संगठन सृजन अभियान हुआ, उसमें कई तरीके की फाड़ कांग्रेस के अंदर नजर आई, अलग अलग नेताओं में अलग अलग खींचतान जो है वो देखने को मिली, इस्तीफों का दौर चला, कांग्रेस के खिलाफ ही कांग्रेस के ही नेता और जो पदों के दावेदार थे वो धरने पर बैठ गए। तो इस तरीके की तमाम सारी चीजें कांग्रेस के कंट्रोल में जो है वो अब लगातार नजर नहीं आ रही है। एक जीती जिताई राज्यसभा की सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकल जाती है। 58 वोट्स की जरूरत थी मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजने के लिए, कांग्रेस के पास 62 वोट थे, लेकिन ऐसी लापरवाही कर बैठे कि नामांकन ही निरस्त हो गया। फिर कांग्रेस भले ही कोई भी दलीलें देती रहे, लेकिन फिलहाल तो स्थिति यही है कि मीनाक्षी नटराजन जो है वो
उनका नामांकन निरस्त हो चुका है और आला कमान भी इसको लेकर संज्ञान ले रहा है। तो ये सारी परिस्थितियों से कांग्रेस को निपटना होगा और एक बार फिर समन्वय के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा, तभी मध्य प्रदेश में आने वाले चुनावों में अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल वासु, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत मौके थे, लेकिन उन मौकों को खुद पार्टी ने गंवाए हैं और अब मौका मिल चुका है इसी पर चुटकी लेने का भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। आप तो इधर ही रह जाओ सर, आप इधर ऐसे कर लो तो हरीश जी भी आप तो इधर ही रह जाओ सर, आप इधर रामपुर बघेलान